हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। सबसे पहले तो सॉरी, मैंने पिछले 2 दिनों से कोई वीडियो ना बनाया है ना अपलोड किया है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से स्केड्यूल काफ़ी बिजी था और मेरी तबीयत भी कुछ खास अच्छी नहीं है, तो इसके लिए सॉरी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो C1 से रिलेटेड नहीं है, मतलब चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से रिलेटेड नहीं है, वो C2 से रिलेटेड है, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। तो अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से देखते हैं और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वेरी थैंक यू। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और ये वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव या हेल्पफुल रहता है तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा। शिक्षा क्या है, शिक्षा की समझ, शिक्षा के अर्थ, शिक्षा की परिभाषाएँ और शिक्षा का कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शिक्षा क्या है। शिक्षा मानव का जीवन है। मानव अपने जीवन में जो कुछ भी सीखता है अपने आसपास से, अपने पर्यावरण से, अपने समाज से, अपने परिवार से, स्कूल से, औपचारिक अनौपचारिक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे, वो सब शिक्षा है। शिक्षा मानव जीवन का समग्रीय अंश है। अगर मानव जीवन को एक साथ जोड़ के देखा जाए तो उस संपूर्ण जीवन ही शिक्षा है। वो अपने संपूर्ण जीवन में कुछ न कुछ हर पल हर क्षण सीखता रहता है। एक व्यापक प्रक्रिया है शिक्षा। शिक्षा एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। तो ये एक छोटी प्रक्रिया तो है नहीं, है बहुत बड़ी प्रक्रिया है, जिसमें बहुत परिवर्तन आते हैं, लोग बहुत कुछ सीखता है और बहुत अलग अलग जगहों से, अलग अलग चीज़ों से उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है। शिक्षा मानव के जीवन में सर्वांगीण विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। सर्वांगीण विकास मतलब ऑल अराउंड डेवलपमेंट, जिसमें मानव का चारित्रिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है और जितने भी विकास होते हैं, मतलब सर्वांगीण विकास, हर तरह से जो मनुष्य का विकास होता है वो शिक्षा के द्वारा संभव हो पाता है। और शिक्षा का इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। व्यक्ति की सभी योग्यताएं जो हैं, उनके अनुभव हैं, उनकी शक्तियाँ जो हैं, उन सब का विकास करती है शिक्षा। जिस विकास के फलस्वरूप जो व्यक्ति होता है वो अपने आसपास के वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर पाता है और उस वातावरण पे शासन कर पाता है। तो ये शिक्षा की समझ है कि ये शिक्षा क्या है। अब हम लोग आते हैं शिक्षा के शाब्दिक अर्थ पे। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो शिक्षा शब्द जो है वो हिंदी के संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, और जो शिक्षा का इंग्लिश वर्ड है वो है एजुकेशन। तो एजुकेशन किस चीज़ से बना है। एजुकेशन लैटिन भाषा, मतलब लैटिन लैंग्वेज के एक शब्द से बना है, एडुकेटम। जिस एडुकेटम को हम लोग अलग अलग 2 पार्ट में देख सकते हैं, जिसको ई प्लस ड्यूको कहते हैं। ई का अर्थ होता है आउट ऑफ, और ड्यूको का अर्थ होता है टू लीड फोर्थ, टू एक्सट्रैक्ट आउट। तो ये दो एडुकेटम जो शब्द है लैटिन का, उसको 2 तरह से देखा जा सकता है, 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, ई प्लस ड्यूको। और भी 2 शब्द हैं जो लैटिन लैंग्वेज के हैं, जिससे एजुकेशन बना है। पहला है एडुशियर। एडुशियर का अर्थ होता है टू ब्रिंग फोर्थ, टू लीड आउट। और दूसरा है एडुकेयर, जिसका अर्थ होता है टू एजुकेट। तो इस तरह से ये शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। इस सबको हिंदी में क्या कहेंगे, मतलब आंतरिक को बाहर लाना। जो मानव या मनुष्य का जो आंतरिक व्यवहार है, जो आंतरिक शक्तियाँ हैं, जो आंतरिक उसकी योग्यताएं हैं, उन सबको बाहर लाना। तो यही शिक्षा है। शिक्षा के द्वारा ही हम उन शक्तियों को, उन योग्यताओं को बाहर ला सकते हैं। तो इस चीज़ को बाहर लाना यही शिक्षा है। अब शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। तो मनुष्य जब अपने जन्म से लेकर के, जो बालक जन्म लेता है तब से लेकर के अपने मृत्यु तक, वो जो भी चीज़ सीखता है वो शिक्षा है। ये जो चीज़ वो सीखता है वो अपने अनुभवों से सीखता है, अपने जो परिस्थितियाँ होती हैं, परिस्थितियों से सीखता है, और उसके फलस्वरूप जो उसको अनुभव या जो शिक्षा मिलती है वो उसको अपने आगे के जीवन में समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। और जो भौतिक है या जो सामाजिक या जो आध्यात्मिक पर्यावरण है, उससे मनुष्य को सामंजस्य स्थापित करने में शिक्षा मदद करती है। तो ये शिक्षा का व्यापक अर्थ हुआ। अब हम लोग जानेंगे कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। तो जो शिक्षा हम लोग स्कूल में सीखते हैं, जो शिक्षा हमें विद्यालय में मिलती है, जो शिक्षा एक निश्चित जगह पे, एक निश्चित समय पे, एक निश्चित पाठ्यक्रम के अंदर, निश्चित विधियों द्वारा सिखाई जाती है, ये शिक्षा जो है वो शिक्षा का संकुचित अर्थ है।
ये जो शिक्षा है वो समाज में जो वयस्क लोग हैं उन लोगों का मानना होता है कि ये शिक्षा पाके जो बालक है जो मनुष्य है वो अपने जीवन यापन कर सकता है। मतलब ये शिक्षा जो है वो मनुष्य को अपना जीवन जीने में या फिर उसको रोजगार प्राप्त करने में मदद करती है। ये शिक्षा जो है वो किसी विशेष विषय के बारे में दी जाती है और उसका कुछ विशेष लाभ होता है, उसका कुछ विशेष जगह पे, विशेष फील्ड में, विशेष क्षेत्र में उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ये स्कूली शिक्षा है, स्कूल में दी जाती है, कॉलेज में दी जाती है, तो वो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होगी। उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी उस सब्जेक्ट के क्षेत्र में उसका प्रभाव पड़ेगा और उस सब्जेक्ट में उसको शिक्षा दी जाएगी। तो ये जो शिक्षा का अर्थ है, मतलब स्कूल में जो हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, जो कॉलेज में मिलती है, वो शिक्षा का एक संकुचित स्वरूप है। तो ये शिक्षा का संकुचित अर्थ हुआ। अब शिक्षा की अवधारणाएं क्या हैं, शिक्षा के कंसेप्ट्स क्या हैं? तो बहुत प्राचीन समय से ही जो विचारक रहे हैं या जो दार्शनिक लोग रहे हैं, जो शिक्षा दर्शन के बारे में हमें बताते हैं, उन सबके मस्तिष्क में ये हमेशा से एक जो शिक्षा की अवधारणा है वो सबके हर किसी के मस्तिष्क को हमेशा आंदोलित करती रही है। उन लोगों के अनुसार अब विभिन्न विचारकों ने अपने अपने मतों के अनुसार शिक्षा की अलग अलग अवधारणाएं दी हैं। बहुत सारी अवधारणाएं हैं, हम लोग उनमें से कुछ अवधारणाओं के बारे में देखेंगे, कुछ अवधारणाओं के बारे में जानेंगे। किसी के अनुसार शिक्षा मानव के विकास का प्रयास है, किसी के अनुसार शिक्षा प्रशिक्षण कार्य है, किसी के अनुसार शिक्षा उत्पाद है, किसी के अनुसार शिक्षा प्रभाव है, किसी के अनुसार शिक्षा व्यवहार का रूपांतरण है, किसी के अनुसार शिक्षा मार्गदर्शन है, किसी के अनुसार शिक्षा समग्र अभिवृद्धि है, किसी के अनुसार शिक्षा अज्ञानता से मुक्ति है। तो इस तरह शिक्षा की अलग अलग अवधारणाएं हैं। किसी ने कहा है कि मानव जीवन में जो प्रशिक्षण का कार्य होता है, शिक्षा किसी भी मनुष्य को प्रशिक्षित करती है, तो उनके अनुसार शिक्षा प्रशिक्षण है। शिक्षा के द्वारा हम किसी के मार्ग को प्रदर्शित करते हैं, किसी को बताते हैं कि उसके जीवन के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, कौन सा कार्य उसके लिए लाभप्रद होगा, कौन सा कार्य उसके लिए लाभप्रद नहीं होगा। तो ये मार्गदर्शन है। तो शिक्षा के द्वारा ही ये मार्गदर्शन दिया जाता है। जब बालक जन्म लेता है तब वो कुछ भी नहीं जानता रहता है, अशिक्षित होता है, उसको व्यवहारिक ज्ञान नहीं मालूम होता है, नैतिक ज्ञान नहीं उसके अंदर होती है, या जो स्कूली ज्ञान होता है वो भी उसे नहीं मिला होता है, जो औपचारिक तौर पे मिलता है। परंतु जब शिक्षा मिलनी शुरू होती है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन भी है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अलग अलग विचारकों ने, अलग अलग दर्शन शास्त्रियों ने अलग अलग अवधारणाएं, अलग अलग कंसेप्ट दिए हैं शिक्षा को लेकर के। अब हम जानेंगे शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा की परिभाषा क्या है? तो अलग अलग विचारकों द्वारा इसी तरह से शिक्षा की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। तो हम लोग उनमें से कुछ परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अरस्तु के अनुसार शिक्षा की क्या परिभाषा है। अरस्तु ने शिक्षा को क्या कहा है? तो अरस्तु के अनुसार, अरस्तु ने कहा है कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है। मतलब अगर शरीर स्वस्थ है तो उस स्वस्थ शरीर में जो मस्तिष्क का निर्माण होता है वो शिक्षा के द्वारा होता है। तो स्वस्थ शरीर है तो मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा, और मस्तिष्क स्वस्थ होगा तो हमारे विचार स्वस्थ होंगे, हमारा व्यवहार अच्छा होगा, हमारी नैतिकता अच्छी होगी। तो इस तरह से अरस्तु ने कहा है कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है। अब पेस्टोलॉजी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है? तो पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा क्या है? पेस्टोलॉजी ने कहा है कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है। मतलब मनुष्य में जो अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं, जो योग्यताएं होती हैं, उनका स्वाभाविक और अपने वातावरण से सामंजस्य बिठाते हुए सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील, मतलब आगे बढ़ते हुए जो विकास है वही शिक्षा है। उन शक्तियों का जो विकास है वो शिक्षा है। महात्मा गांधी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है? तो महात्मा गांधी के शब्दों के अनुसार उन्होंने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में अंतर्निहित सर्वोत्तम शक्तियों के सर्वांगीण विकास से। महात्मा गांधी ने भी यही कहा है कि बालक तथा मनुष्य के अंदर जो शक्तियाँ अंतर्निहित हैं, उन शक्तियों वो जो सर्वोत्तम शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टैगोर के अनुसार, टैगोर ने क्या कहा है शिक्षा के बारे में? उनके अनुसार शिक्षा क्या है? तो उन्होंने कहा है कि उच्चतम शिक्षा वह है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। तो जो उच्चतम शिक्षा है वो क्या करती है? हमारे जो जीवन है और जो
हमारे और जो हमारी सृष्टि है उस बीच में सामंजस्य बनाती है, बैलेंस बनाती है, स्थापित करती है। जैसे कि हम अपने किसी अगर छोटे पैमाने पे देखा जाए तो हम परिवार में रहते हैं, तो परिवार में अलग अलग लोग रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का विचार, हर किसी का मत एक जैसा हो। अगर किसी एक टॉपिक पे बात किया जाए तो घर परिवार में जितने लोग होंगे उन सब के अपने अलग अलग विचार होंगे, उसी टॉपिक को लेकर के अलग अलग मत होंगे। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने घर परिवार में लड़ाई कर लें, हम उस बीच में सामंजस्य स्थापित करते हुए उस समस्या का हल निकालते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम शिक्षित होते हैं। तो ये जो शिक्षा है वो हमारे जीवन का और हमारे सृष्टि के बीच में सामंजस्य बनाती है। ये शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये शिक्षा हमें अपने आसपास से मिलती है, हमारा नैतिक ज्ञान है, हमारे समाज से मिलती है, हमारे परिवार से मिलती है, और हमें हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। पेड़ पौधों से भी, जानवरों से भी, कीड़े मकोड़ों से भी, हर किसी न किसी हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। अगर हम देखना चाहें तो हर चीज़, हर जो जीव है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। तो हर पल, हर क्षण हमारे जीवन में शिक्षा मिलती रहती है और हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो ये शिक्षा की समझ हुई, ये शिक्षा का अर्थ हुआ। हम लोगों ने देखा शिक्षा क्या है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है, शिक्षा के संकुचित अर्थ क्या है, शिक्षा की अवधारणाएं क्या हैं, और शिक्षा की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अपने नए वीडियो में, अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। Thank you. Have a good day, great day, and very thank you for watching this video.